नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर की एक ऐसी शख्सियत से आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम मंजुला श्रीवास्तव है, जो नीलकमल साहित्यिक मंच और विश्व मैत्री क्लब की अध्यक्ष हैं और इसी के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं से भी वो जुड़ी हुई हैं। और इनकी खास बात ये है कि ये एक लेखक हैं, कवित्री हैं और साहित्यकार भी हैं और बच्चों को मुफ्त में लेखन वादन भी सिखाती हैं। वहीं संवाददाता करिश्मा सोनी ने मंजुला श्रीवास्तव से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो देखा जाता है कि पहले के दौर में महिलाएं पढ़ाई लिखाई में उतना ना इंटरेस्ट ले पाती थी, ना ही उनके घर वाले उन्हें जो है उस तरीके से पढ़ाई लिखाई करने दिया करते थे। लेकिन राजधानी रायपुर की एक ऐसी शख्सियत के साथ आज हम जुड़ने वाले हैं जो कि काफी अच्छी कावित्री कह सकते हैं, साहित्यकार कह सकते हैं, गायन वादन से भी उनका बहुत ही अच्छा संबंध है और देखा जाता है कि साइकोलॉजी में भी वो काफी अच्छा काम कर रही है और महिलाओं की काउंसलिंग भी करती है। साथ ही में विभिन्न क्षेत्रों में वो काफी ज्यादा काम कर चुकी हैं और देखा जाता है कि विभिन्न तरीके के संगठनों से वो जुड़ी हुई हैं, मंचों से वो जुड़ी हुई हैं और लोगों से मिलती है, जुलती हैं और जो प्रेम भाव उनसे जुड़कर लोगों को होता है, आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजुल श्रीवास्तव जी की, जो कि रायपुर राजधानी की वासी हैं। उनसे ही सीधा संवाद करते हैं। मंजुल जी, देखा जाता है कि आप कई सारे संस्थानों से जुड़ी हुई हैं, उनके अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कह सकते हैं डायरेक्टर भी हैं। तो अपने कितने संस्थानों से आप जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर मंजुला श्रीवास्तव, मंजुल उपनाम लिखती हूँ, जो मेरी मम्मी का दिया हुआ है। साहित्य वो है जो कि सबका हित करता है और बचपन से ही मैं साहित्यिक माहौल में रही हूँ, कायस्थ हूँ, तो कला और शिक्षा से गहरा संबंध है। मम्मी के यहाँ भी सब लोग लिखते थे और यहाँ पे मैं केंद्रीय विद्यालय में भी मेरा निरंतर लेखन चालू रहा। 36 साल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया है। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी जो नीलकमल उपनाम से भजन लिखा करती थी और भी रचनाएं लिखती थी वो, तो हमने एक छोटा सा संस्थान खोला, नीलकमल साहित्य एवं कला मंच। इसके पहले मैं ऋचा संस्थान से जुड़ी, लगभग 35 वर्ष से मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। आदरणीय शांति यदु जी, जो महिला आयोग की सदस्य भी थे और राज्य मंत्री का दर्जा था, उन्होंने घर घर से महिलाओं को उठाया और कलम चलाना सिखाया। आज भी उनके बेटे ब्रिगेडियर प्रदीप यदु और बहू मंजू यदु, बहू अंजू यदु, गुलाब यदु, प्रदीप सुदीप यदु, ये सब उस संस्था को चला रहे हैं और हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। जो साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था है, प्रति माह उसकी गोष्ठी होती है। उसी प्रकार नीलकमल में हम लोग मंची कार्यक्रम करते हैं, साहित्यिक करते हैं, सांगीतिक करते हैं और प्रतिदिन हमारा एक आभासी मंच चलता है जिसमें पूरे 6 दिन कोई ना कोई दिवस होता है। कभी कला दिवस, जैसे आज शुक्रवार है, आज कला दिवस है और आज हम पर्यावरण पर रचना है, पेंटिंग है, गीत है, गजल है, आमंत्रित किया है और लोग उससे जुड़े हुए हैं। मेरी एक कायस्थों की संस्था है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसकी जिला अध्यक्ष में हूँ और उससे संबंधित हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। साथ में मैं एक अरूस फाउंडेशन गजल की संस्था है, वो भी बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत जानकार लोग हैं। सुदेश मेहर जी हैं, आलिम नकवी जी हैं, तो और सुखनवर जी हैं। ये सब बड़े मतलब ऊंचे दर्जे के साहित्यकार हैं, गजलकार हैं और इस संस्था में उन्होंने मुझको अध्यक्ष बनाया हुआ है। इस प्रकार इस संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ, निरंतर सामाजिक और साहित्यिक कार्यक्रम करती हूँ। मेरा अप्लाइड साइकोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री और मैं MA है, PhD क्लिनिकल साइकोलॉजी में है और अभी मैं सितार में MA कर रही हूँ। प्रीवियस का एग्जाम दिया है और फाइनल देने वाली हूँ खैरगढ़ संगीत महाविद्यालय से।
तो सितार बजाने के बारे में आपने कब सोचा? क्योंकि जिस तरीके से हम आपका बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, शुरू से ही शिक्षा से आप जुड़ी हुई नजर आ रही है, साहित्यों से जुड़ी नजर आ रही हैं, कविताओं से जो है आपका बहुत ही गहरा संबंध है। अब सितार का ख्याल कब मन में आया? जी, मेरी बड़ी दीदी सितार बजाती थी, तो मैं 6ठी क्लास से उनका सितार में बजाती थी, पिक्चर के गाने निकालती थी और तब से इंटरेस्ट है मेरे को। तो बीए में मैंने एज ए सब्जेक्ट सितार लिया था। मोहनलाल हरगोविंद दास का कॉलेज है, एमएच का कॉलेज जबलपुर का, वहां से मेरा ग्रेजुएशन सितार में था 73 में। उसके बाद सितार मेरा नौकरी और घर के चक्कर में नॉन तेल लकड़ी चढ़ गया। अभी रिटायरमेंट के बाद मेरे को 3 साल पहले मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी आप फिर से सितार बजाइए, हम चाहते हैं कि आप बजाएं। तो बच्चे लोगों ने सितार भी मेरे को अरेंज करवाया। श्वेता पूजा मेरी बच्चियां हैं। और उसके बाद मेरे को एक गुरुजी भी मिल गए। तो मैंने पिछले साल पीजी डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट दिया था खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, तो उसमें मैं पास हो गई 2nd डिवीजन। उसके बाद इस साल एमए प्रीवियस दिया है और ईश्वर चाहेगा तो अगले साल फाइनल दूंगी। और सितार तो मेरा बचपन का शौक है, ग्रेजुएशन भी किया था तो चलने लगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हाथ चलने लगा, छूटा बहुत साल से था। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो देखा जाता है कि कई लोग ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते जो है फिर उनका ध्यान हट जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, घरेलू काम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बच्चे होने के बाद, शादी होने के बाद देखा जाता है कि इन्हीं सब में लोग लग जाते हैं। लेकिन आपकी अगर जर्नी देखा जाए तो आपने शिक्षा को कभी जो है नहीं छोड़ा और अब भी आप कह रहे हैं कि आगे और पढ़ेंगे, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? देखिए, एक तो प्रेरणा हमको परिवार से मिली, दूसरे मेरे मिस्टर मेरे बहुत पॉजिटिव हैं। मैंने फाइनल दिया हिंदी में, शादी के ही बाद दिया। और उसके बाद में मैंने हिस्ट्री में एमए किया। पीएचडी नहीं कर पा रही थी तो मैंने पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस रविशंकर यूनिवर्सिटी से रेगुलर किया है। मैं दौड़ के केंद्रीय विद्यालय से आती थी और शाम को जो क्लासेस लगती थी उसके बाद घर में आती थी। मैं दिन भर घर में स्कूल का काम करती थी, घर में घर का करती थी और रात को 1 बजे से 4 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। फिर सो जाती थी 2 घंटा, फिर अपना सवेरे घर का काम चालू करती थी। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, हम लोग का बचपन से मतलब ऐसा ही बैकग्राउंड रहा है। और पढ़ना और पढ़ाना, प्लस मैंने बच्चों को पढ़ाने में मेरे को इतना मजा आता था, मैंने एंजॉय किया है बहुत। केंद्रीय विद्यालय बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत लिखे, कविता लिखी, कव्वाली लिखी, स्टेज कराया और हमेशा मतलब हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसमें आगे रही। तो मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को और टीचर्स को, प्रिंसिपल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे को एक्टिव रखने के लिए। मेरे को घर में बिल्कुल समय नहीं मिलता था, मैं काम करते करते कुछ गीत लिखती थी, कुछ गाड़ी चलाते हुए लिखती थी, स्कूल में जाके लिपिबद्ध करती थी। लेकिन छंदस रचनाएं, जो छंद के रूप में जो मेरी रचनाएं हैं, वो आफ्टर रिटायरमेंट मैंने विभिन्न समूहों से सीखा। जैसे कि साहित्य सृजन संस्थान है और मध्य प्रदेश का साहित्य सृजन है, प्लस अपना कलम की सुगंध है, उससे भी मेरे को बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं। तो इन्होंने मेरे को सिखाया। तो एक बार मैंने छंद लिखना शुरू किया तो मेरी किताबें सब छंद पे ही आई हैं। एक प्रेम पत्र का सूखा पाटल पूरा छंदस रचनाएं हैं, मंजुल गीतांजलि भाग 1 भाग 2, ये 3 गीत की किताबें हैं। एक ये अपने सवैया छंद पे है, एक लाला छंद पे है और एक मैंने बच्चों के लिए 52 गीत लिखे हैं, बाल गीत, वो मेरी किताब है। तो ऐसा है कि हमारे पास जो है, देखिए जो साहित्यकार तो नश्वर होता है, काल के गाल के कभी ना कभी समा जाता है, लेकिन रचनाएं जो रहती हैं, जो सृजन रहता है, वो तो अमर रहता है। आज नहीं तो कल यदि किसी को हेल्प मिलती है, इसको प्रेरणा मिलती है, मैं प्रेरणा गीत लिखती हूँ, उत्साहित गीत लिखती हूँ। आपको एक मैं बताती हूँ, सोनाली चक्रवर्ती जी की स्वयं सिद्धा, उसकी भी मैं सदस्य हूँ। तो उनसे मेरी आभासी पटल पे मुलाकात हुई, मैंने कभी उनको देखा नहीं था। उन्होंने अपनी संस्था के बारे में बताया। वो स्लम के बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं, उनको स्वच्छता की, शिक्षा की ओर प्रेरणा देती हैं। जो महिलाएं हैं उनको आगे लाती हैं, उनका नाटक करवाती हैं, मतलब उनको संबल देने के लिए हम लोग भी उनके साथ में जुड़ते हैं। तो
उन्होंने जब अपनी संस्था के बारे में पहली बार बताया तो मेरे को 4 पंक्तियां बन गई। कच्ची धूप बनेगी, सूरज आसमान छू लेगी एक दिन। अचानक से वो 4 पंक्तियां एक कविता में बदल गई थोड़ी देर में। और सोनाली जी ने पूरा बैनर पूरा उसका बनवा के अपना एंथम बनाया उसको, और पूरा लिखती हैं उसकी एक एक शब्द, छोटे छोटे बच्चों को सिखाती हैं। अभी मैंने उनको बाल गीत दिया तो मैंने सब बच्चों को सिखाऊंगी मैं। तो ये क्या है? एक तरह से जो हमारे अंदर है, जो प्रेरणा है, जो हमारे माँ बाप ने, हमारे समाज ने, हमारे गुरु ने हमको दी है, वो हम दे रहे हैं। और सैनिक तलवार से लड़ता है और साहित्यकार कलम से। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि ये साहित्यकार कलम से लड़ता है। महिलाएं आपसे जब जुड़ती हैं, क्योंकि आपने बताया कि कई महिलाएं आपसे जुड़ने के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं उदास हो जाती हैं और उनका परिवार अगर छूट जाता है पीछे, तो ऐसी महिलाओं की सहायता भी आपने की है, उन्हें लिखना सिखाया है और आज देखा जा रहा है कि वो अपनी खुद की किताबें लिखती हैं। तो जब वो आपके पास आती हैं तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, वो खुशी तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। दूसरों को सुखी करने के बाद जो अपन को खुशी मिलती है, जो सुख हमको मिलता है, वो तो अवर्णनीय है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किसी की लाइफ में चेंजिंग पॉइंट आ जाता है। एक बच्ची जो अभी देखिए इतनी बड़ी उसकी संस्था की वो हेड है, शीलू लूनिया की बच्ची है, तृप्ति लूनिया। 12th के बाद आली बोले आंटी मैं तो पढ़ूंगी नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं है आगे, है ना। तो मेरे को तो सोशल वर्क में इंटरेस्ट है। वो अब वृद्धाश्रम चलाती है और बहुत अच्छे काम कर रही है वो। तो मैंने बोला बेटा पढ़ना तो जरूरी है। फिर मैंने उसको सलाह दी कि बेटा तुम इग्नू से पढ़ो। तो इग्नू से पढ़ा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वो डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके आई। फिर उसने यहाँ से बॉम्बे से साइकोलॉजी में एमए किया। अभी वो काउंसलिंग का काम भी कर रही है, प्लस वृद्धाश्रम और बालाश्रम के उसने खोला है, एक नया आश्रम और खोल रही है। सोचिए, वो लड़की मुश्किल से 23-24 साल की लड़की है और उसको सिर्फ सेवा में इंटरेस्ट था। लेकिन वही कंफ्यूजन जो उस समय एक होता है टीनेजर में कि नहीं मेरे को यही करना है, यही करना है, लेकिन शिक्षा तो बहुत जरूरी है। तो आज वो कर रही है। शीलू लूनिया जी मेरे पास आती थी, आज वो कम से कम 3 या 4 किताबें वो लिख चुकी हैं। और कमल वर्मा, डॉक्टर कमल वर्मा, वो तो अभी 2-3 दिन पहले ही आई थी, अपनी किताब भेंट करके गई है। बहुत अच्छी छंद में लिखती हैं बहुत। कहाँ डॉक्टर, कहाँ वो इतने ऑपरेशन करती थी। फिर वो थोड़ा सा परिस्थिति ऐसी हुई थी कि डिप्रेशन में चली गई थी, उससे साहित्य ने उनको निकाला और आज वो बहुचर्चित साहित्यकार है। तो इसके साथ में भी जो जीवन में जो परेशानियां होती हैं, लोग, आज ही मेरे पास एक फोन आया था कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। तो अपन बाहर से भी लोग आते हैं, गाइडेंस दे देती हूँ, काउंसलिंग कर देती हूँ, बस ये सब चलता है। और प्लस मेरा शौक है बगीचा, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। पौधों को बहुत प्रेम करती हूँ। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें अगर आप कुछ सुनाना चाहें, छोटा सा, अगर कोई कविता हो, कोई छंद हो, कोई गजल हो, तो प्लीज। आपने गजल की बात कही तो एक गजल प्रस्तुत करती हूँ। और उल्फत का साज हो जा, उल्फत का साज हो जा, दुनिया का नाज हो जा। उल्फत का साज हो जा, दुनिया का नाज हो जा, इंसान से मोहब्बत कर दिल नवाज हो जा। आवाज हूँ तेरी मैं, आवाज हूँ तेरी मैं, तू मेरा साज हो जा, दिल में छुपा लूं तुझको, तू मेरा राज हो जा। अगला शेर है, इस जिंदगी में जो है सब नेमतें खुदा की, इस जिंदगी में जो है सब नेमतें खुदा की, तू उसके हाथ बन जा और सरफराज हो जा। अगला शेर है, क्या लेके आया है तू, क्या लेके आया है तू, क्या लेके जाएगा तू, बेजार बेकसों के, बेजार बेकसों के दिल की आवाज हो जा। बेगार बेकसों के, बेजार बेकसों के दिल की आवाज हो जा। बरपा कहर ये कैसा, थर्रा गई है दुनिया। कोरोना बरका कहर ये कैसा, थर्रा गई है दुनिया। इंसानियत निभा के इंसान का नाज हो जा, इंसानियत निभा के इंसान का नाज हो जा। माँ बाप ने है पाली,
औलाद मुश्किलों से, माँ बाप ने है पाली, औलाद मुश्किलों से, उनका ख्याल भी रख, उनका ख्याल भी रख और हम नवाज हो जा। अंतिम शेर है, उलझा है क्यों मसाइल में जिंदगी के इंसान, उलझा है क्यों मसाइल में जिंदगी के इंसान, एक बार इश्क कर ले और बेनियाज हो जा, एक बार इश्क कर ले और बेनियाज हो जा। इश्क सभी से होता है, अपने काम से होता है, तो यही है। और आप कुछ और कहना चाहे तो मैं और भी कुछ सुना सकती हूँ। जी बिल्कुल, आप जो भी सुनाना चाहते हैं हम बिल्कुल सुनेंगे। आज हमारे नीलकमल पटल पे कल हम लोगों ने वृक्ष प्रेम दिवस मनाया था, उस पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, कल ही लिखी, एक कुंडलिया लिखी थी, तो उसको मैं सुनाना चाहती हूँ। ये एक कुंडलिया एक छंद है, तो उसको मैं सुनाना चाह रही हूँ। वृक्षों से छाया मिले, वृक्षों से छाया मिले शुद्ध वायु उपहार, वृक्षों से छाया मिले शुद्ध वायु उपहार, इनको खूब सहेज कर, इनको खूब सहेज कर करिए इनसे प्यार, इनको खूब सहेज कर करिए इनसे प्यार, करिए इनसे प्यार लगाए वन और उपवन, करिए इनसे प्यार लगाए वन और उपवन, धरती धरा हरित धरा संसार यही है जीवन का धन, हरित धरा संसार यही है जीवन का धन, कहा मंजुल कर जोर, कहा मंजुल कर जोर, न काटे खातिर माया, ऐसे के लिए नहीं काटिए, कह मंजुल कर जोर न काटे खातिर माया, मीठे फल के साथ मिले वृक्षों की छाया, मीठे फल के साथ मिले वृक्षों की छाया। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे जुड़कर, और जिस तरीके का आपका व्यक्तित्व है, जब हम सुन रहे हैं, आपको जान रहे हैं, तो और ज्यादा जो है खुशी अंदर से महसूस हो रही है कि आज के दौर में जहां पर देखा जाता है लोग शिक्षा से, साहित्य से, अपने कल्चर से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं, वहीं रायपुर राजधानी में मंजुल जी जो है देखा जाता है छोटे बच्चों को भी लिखना पढ़ना सिखाती हैं, उसके साथ साथ जो है महिलाओं को भी सशक्त बनाती नजर आती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।